पिछले 2-3 सालों में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे आईटी शहरों में रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसा बूम देखने को मिला कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बिक जाते थे और कीमतें हर तिमाही आसमान छू रही थी। कारण था लाखों की तादाद में आईटी और टेक प्रोफेशनल्स का शहरों में बसना। लेकिन अब देश के आईटी हब से एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, क्योंकि प्रॉप टाइगर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे टेक हब्स में घर खरीदारों ने अचानक कॉशियस अप्रोच अपना लिया है। यानी अब लोग आंख मूंद कर करोड़ों के फ्लैट्स बुक नहीं कर रहे हैं, बल्कि संभल कर वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं। यही वजह है कि पुणे में घरों की बिक्री में 20% से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई है और बेंगलुरु में भी बिक्री 9% से ज्यादा गिरी है। आखिर जिस आईटी सेक्टर के दम पर ये शहर फल फूल रहे थे, वहां के टेक प्रोफेशनल्स ने अचानक अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए हैं? आइए इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि देश के प्रमुख 8 बड़े शहरों में कुल मिलाकर घरों की बिक्री में करीब 6.1% की सालाना गिरावट आई है। यहां सबसे बड़ा झटका पुणे के रियल एस्टेट को लगा है, जहां बिक्री में 20.8% की तेज गिरावट दर्ज हुई है। वहीं देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 9.2% घट गए हैं। वहीं अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसी जगहों पर भी बिक्री में 7% से लेकर 20% तक की नरमी देखी गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिक्री घटने के बावजूद प्रॉपर्टी की औसत कीमतें कम नहीं हुई। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले औसतन 26% बढ़ चुकी हैं और पुणे में भी भाव 13.7% तक बढ़ गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर खरीदारी में कमी आने की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है टेक सेक्टर में अनिश्चितता और एआई का डर। अब आप सोचिए कि आखिर बेंगलुरु और पुणे के रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? आईटी प्रोफेशनल्स। जी हाँ, आईटी प्रोफेशनल्स ही वहां पर सबसे ज्यादा घर खरीदते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ग्लोबल टेक कंपनियों में चल रही छटनी, भर्तियों में सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इसलिए लोग अब 20-25 साल की लंबी और भारी भरकम होम लोन ईएमआई का जोखिम उठाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कल को नौकरी चली गई तो ये ईएमआई कौन भरेगा। दूसरा बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी का संकट। चूंकि दाम इतनी तेजी से बढ़े कि आम मिडिल क्लास और नए नौकरी पेशा युवाओं के बजट से फ्लैट बाहर हो चुके हैं। 60 लाख से 1 करोड़ के बीच के अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट फ्लैट्स मार्केट से लगभग गायब हो गए हैं और बिल्डर सिर्फ 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा कारण है हाई होम लोन ब्याज दरें। होम लोन की ब्याज दरें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे हर महीने की ईएमआई का बोझ सीधे मिडिल क्लास की जेब और बचत पर पड़ रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां बेंगलुरु और पुणे में सुस्ती आई है, वहीं दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के अन्य शहरों में थोड़ा अलग ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे चेन्नई में नए प्रोजेक्ट्स और मजबूत एंड यूजर डिमांड की वजह से बिक्री में 36% की जबरदस्त उछाल देखी गई है। हैदराबाद ने भी लगभग 14.6% की बढ़त दर्ज की है, क्योंकि वहां आईटी के साथ साथ फार्मा, डेटा सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग का भी मजबूत इकोसिस्टम मौजूद है। ऐसे में रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरीदारों का यूं सतर्क होना एक हेल्दी करेक्शन को दिखाता है, क्योंकि जब खरीदार खरीदारी से रुकते हैं तो बिल्डर्स पर कीमतें कम करने का दबाव बनता है, जिससे मार्केट में एक बार फिर से प्रॉपर्टी के सही रेट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन आईटी शहरों में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है, क्योंकि डिमांड कम होने से हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी सही दामों पर मिल जाए। वहीं आने वाले त्योहारी सीजन में भी बिल्डर्स बिक्री बढ़ाने के लिए अच्छे डिस्काउंट्स, नो प्री ईएमआई और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स भी ला सकते हैं। इसलिए मोलभाव करने के लिए सबसे सही समय हो सकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।